अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए कि हमें क्या टैलेंट है और हम किस काम में हमारा फ्यूचर रखा हुआ है। यार ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारी ना ज़्यादातर आवाम को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि, और हमारा तकरीबन नौजवान तबका इस चीज़ के ऊपर आज जो है ना डिप्रेशन का शिकार है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग किस चीज़ के लिए बने हैं या हम इन फ्यूचर किस चीज़ के अंदर जाकर कमाएंगे। यार सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए आपको बनाया होता है ना, अल्लाह ताला उस चीज़ की थिंकिंग आपको देना शुरू कर देता है। यानी कि जिस चीज़ से आपका रिज़्क मुंसलिक है ना, आप फालतू बैठे होंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमें थिंकिंग नहीं आती, या अगर हम देखें, एक बात है कि आप जब तक जिंदगी में काम नहीं करेंगे, जब तक 2, 4, 5, 10 कामों को नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। और दूसरी बात कि जो काम आपके लिए बना होता है, अल्लाह ताला उस काम से आपकी इज्जत जोड़ देता है। यानी कि अल्लाह ताला उस काम से आपको इज्जत देना शुरू कर देता है, लोगों को इज्जत मिलती है, अल्लाह सब उसको पूछना शुरू कर देते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर तो आप जो काम कर रहे हैं और अगर आप उस काम को करते हुए थक जाते हैं और आप आवाज़ार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो भाई वो काम आपके लिए नहीं बना। क्योंकि जो काम आपके लिए बना होता है ना, आप उसमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो इंसान का पैशन होता है ना, उस पैशन को समझने के लिए, उस पैशन तक पहुंचने के लिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूं, तो उसके लिए भी काम करना ज़रूरी है। और जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं कि मैं किस चीज़ के लिए बनाया गया हूं, तो आप उस चीज़ में थकते नहीं हैं। मतलब एक मिसाल है कि एक क्रिकेटर है, अगर एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर जो हमारे ये क्लब्स का अपना क्लब लेवल के जो क्रिकेट खेलते हैं, ये लोग तो बेचारे शुरू में बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना धूप सर्दी गर्मी नहीं देखते। तो अगर इन्हें कोई कह देना कि यार तुम्हारा रंग काला हो जाएगा या तुम बीमार हो जाओगे, इतनी तपती हुई धूप है, जून जुलाई की धूप है, तो वो कहते हैं कि यार हमारा रंग जरूर काला होगा, हमें वक्ती तौर पे जरूर हम लोग, अगर हमारा जो है ना सन हमें इफेक्ट जरूर करेगा हमारी बॉडी को, लेकिन एट द एंड हम लोग कुछ बन तो जाएंगे। तो यार हर चीज, सब कुछ बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, लेकिन अपने पैशन को पहचानना। और जब आपका पैशन, जब आप काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए उन चीज़ों को आसान करना शुरू कर देता है। तो मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे कहती है कि सर वो मेरा बीएस केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं हो रहा, तो बीएस फिजिक्स में हो रहा है। लाहौर के बड़ा नॉन इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एडमिशन ही लेना सबसे बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने उसको बनाया फिजिक्स के लिए था, वो अपना फिजिक्स की चीज़ों के लिए बनाया था, तो उसको एडमिशन उधर मिल गया। बट जब उसने उस चीज़ को हासिल कर लिया, उसने कहा सर यही मेरे लिए बेहतर है, अब मैंने यही करना है। तो चीज़ें दो तरह की होती हैं, या तो आप अपने टैलेंट को खुद पहचान लें, नहीं तो आप जब तक अपने टैलेंट को पहचानेंगे वक्त गुजर जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि या आपको वो काम थकाएगा नहीं, आपको वो काम आपकी टाइम स्पेस से आउट कर देगा। मतलब कि यार देखे ना, एक बंदे का काम अगर गाड़ी चलाना है, ड्राइवर है, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो 16-16 घंटे भी ड्राइविंग करता है, तो थकता नहीं है। थकता भी है, वो कहता है ये आम सी बात है मेरे लिए, कैजुअल है, क्योंकि भाई वो उसका काम ही वो है। एक देखें, एक चीज है, अगर एक पंखा है, वो पंखा चलने के लिए बना है, वो चलता रहता है, इवन दो नॉन लिविंग थिंग है, बट कहने का मकसद ये है कि यार वो उसका काम ही चलना है ना, वो चल के नहीं थकेगा, एट द एंड आके सड़ जाएगा, लेकिन थकेगा नहीं। इसीलिए जो काम आपको टाइम स्पेस से आउट नहीं करता, वो आपका काम नहीं है। जो काम आपको थका देता है, वो काम आपका नहीं है। इसके अलावा जिस चीज से आपकी इज्जत जुड़ जाती है, वो काम, अगर आपको एक चीज से इज्जत नहीं मिल रही, या एक आप सारे काम कर रहे हैं, आपको इज्जत सब में मिली, लेकिन एक कोई आपने काम ऐसा किया जिसमें आपको इज्जत बहुत ज्यादा मिल गई, तो भाई वो काम आपका है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो रखा होता है, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी अलग चीज के लिए बनाया, और सब में टैलेंट है। उस टैलेंट को पहचानने के लिए पहले काम किया जाए,
उस काम करने के बाद अपने टैलेंट को परखा जाए और फिर उस पर काम किया जाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार अगर मेरा पेशा पढ़ाना है ना, या मैं अगर कहीं जाके लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो मुझे अगर लेट सपोज 100% मैं अपना 100% जो है ना तैयारी करके जाता हूँ, तो जिस बंदे का ये काम नहीं है ना, वो बंदा अगर लेक्चर डिलीवर करने आएगा तो वो 150 टाइम्स जो है ना मेरे से ज्यादा तैयारी करके आएगा, क्योंकि उसे स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी, उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे से ज्यादा पढ़ाने वाले अच्छे इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज से इज्जत दी, अल्लाह ताला ने एक चीज से बताया, एक चीज जो है ना दे दी कि यार तुम्हारा रिजक इसमें है। तो मुझे एक लेक्चर को डिलीवर करने में, अगर लेट सपोज मैं कोई न्यू लेक्चर भी कोई न्यू टॉपिक पढ़ाता हूँ जो कि मैंने नहीं कभी पढ़ाया, मुझे अगर उसको प्रिपेयर करने में 15 to 20 मिनट्स, आधा घंटा लगता है, तो जो बंदा जिसने पढ़ाना, जिसका पेशा नहीं है, पढ़ाना जिसका पैशन नहीं है, वो किस तरह अपने उस चीज को, उसको टाइम लगेगा उसको तैयार करने में। और सबसे बड़ी बात कि देखें, अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है तो आपसे ज्यादा सुकून नहीं है किसी के पास जिंदगी में, क्योंकि आपका अगर पैशन ही प्रोफेशन बन गया तो फिर तो आपके पास, फिर तो समझ लेना कि आप टाइम जोन से भी आउट हैं, डिप्रेशन भी नहीं होगा आपको, फिर आपको वो सारी चीजें नहीं होंगी जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस टाइम चल रही हैं। क्योंकि जब आपका पैशन होता है ना, तो आप पैशन को मद्देनजर रखते हुए पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि यार पैसा तो देखें आ जाना है, पैसा फॉर ग्रांटेड होता है। मैं हमेशा कहता हूँ पैसा आना ही आना होता है। अगर आप एक सपोज करें, एक बंदा एक मजदूर है, अगर वो मजदूरी इस एक्सट्रीम लेवल पे जाके कर रहा है तो डेफिनेटली बात है उसे मार्केट पहचानेगी। एक टाइम आएगा कि मार्केट उसे पहचानेगी, तो उस टाइम तक पहुंचने के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आ गया। एट द एंड तो हल पैसा ही है ना। लेकिन यार अगर कमाना ही है तो अपने पैशन को प्रोफेशन क्यों ना बनाया जाए, उस चीज को परखा जाए। हम लोग क्या करते हैं, 20, 22, 25 साल तक डिग्रियां करते हैं, उसके बाद जॉब शुरू करते हैं, उसके बाद शादी, ये फिर घर की जिम्मेदारियां, सारा कुछ हमारे सर पर लाद दिया जाता है। और अल्टीमेटली बीइंग जो है ना मर्द, आपको उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ता है कि भाई आपने उस सारी जिम्मेदारियों को लेना है। बट आप अगर काम पहले शुरू करेंगे, अपने पैशन को पहले पहचान जाएंगे, अल्लाह ताला आपको वो थॉट्स लाना शुरू कर देगा। आप उस चीज के अंदर ज्यादा जो है ना क्लियर होते जाएंगे और अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। तो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं और उस पैशन को समझने के लिए पहले काम करें, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो, जब आप अपनी एक्सट्रीम लेवल पर खड़े हो तो आपको पता हो, क्योंकि आपको थकावट नहीं होनी, आपने टाइम स्पेस से आउट हो जाना है। आपको पता है कि यार मैंने अगर कोई काम करना है तो भाई मुझे इसके थोड़े पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इज्जत तो मिल रही है, मेरा नाम तो बन रहा है। तो वो जो कहते हैं ना कि जो सक्सेस, जो इस टाइम हमारी मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है सक्सेस का, वो सक्सेस खाली पैसे को करार दे दिया। खाली पैसा सक्सेस नहीं होता, इज्जत भी बहुत बड़ी सक्सेस होती है। जब आपके पास इज्जत और फेम होता है, और हाँ सबसे बड़ी बात कि आपका पैशन, आपका टैलेंट आपको फेम भी दे जाता है। तो जब आपका पैशन आपको फेम दे गया तो डेफिनेटली बात है ना यार, पैसा तो आना है। तो अपने टैलेंट को समझें, उस पर काम करें और फिर अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, ताकि ये जो हम लोग सारी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं ना, इससे बच जाएं।